अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर नईम। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताया, जो मैक्स स्कॉलरशिप है जापान का, और इसके अंदर आईलेट्स के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस हवाले से मैंने आप लोगों को मुकम्मल डिटेल दी थी और बताया था कि अप्लाई उनकी 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसी मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ई रोज़गार, जो अप्लाइयों का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है ई रोज़गार में, तो उसके मुतालिक आप लोगों को मुकम्मल डिटेल मिलेगी। मैं ई रोज़गार की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कैंडिडेट पोर्टल, सेंटर्स, न्यूज़, कैरियर्स, सक्सेस स्टोरीज, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, कॉन्टैक्टर्स। इसका सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स आप लोगों को ये है कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन वर्क सीख सकते हैं ई रोज़गार के थ्रू। ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है। इसी के साथ साथ इसमें जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं उसके मुतालिक आप लोगों को आज मुकम्मल अपडेट दूंगा। आप लोगों ने यहीं अप्लाई पे क्लिक करना है या फिर आप लोगों ने ऊपर जो रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है वहाँ करना है। अगर आप लोग पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आप लोगों ने साइन इन करना है, अदरवाइज़ आप लोगों ने अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नो पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस तरह के कुछ इंटरफेस पर आ जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ आप लोगों ने लिखना है कि अपना जॉब वगैरह के बारे में लिखना है कि CNIC नंबर लिखना है और ये कंफर्म CNIC नंबर लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि आर यू करंटली जॉब होल्डर हैं या नहीं, ये आप लोगों ने बताना है। इसके बाद आप लोगों ने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो दी हुई हैं कि जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसके मुतालिक आप लोगों ने बताना है कि ई रोज़गार प्रोग्राम ट्रेनिंग इज़ नॉट ऑफर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट एंड इज़ नो वे एसोसिएटेड विद एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये एक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये यहाँ कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि ये कोई आपको जॉब नहीं दे रहा और ना ही ये आप लोगों को ये प्रॉमिस कर रहा है कि ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको जॉब की देगा, लेकिन बस ये करता है कि ये आपकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर देता है या आपकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद आप लोग फाइवर पे काम कर सकते हैं, अपवर्क पे काम कर सकते हैं, इस तरह के तमाम आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट बहुत है कि ये 50 लेक्चर्स पे ड्यूरेशन होता है। इसके बाद ये आप लोगों को मुकम्मल अपडेट्स देगा और ऑनलाइन अटेंडेंस एंड क्लास रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी फॉलोड प्रॉपर्ली थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी कंप्लीट लेनी पड़ेंगी। तो अप्लाई कर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी तरह मैंने ये एक आईडी कार्ड लिख दिया है जिसका मैं अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ लिखा हुआ आर यू करंटली डूइंग अ जॉब, यस या नो, तो आप लोगों ने बता देना है। अगर यस है तो यस, अदरवाइज नो। मैं यहाँ यस नो पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट देखते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे आ जाना है। कुछ मेरे पास इस तरह का इंटरफेस अब आ चुका है। यहाँ आपने अपना मुकम्मल नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अपना जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कंफर्म CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी है। कीप इन माइंड कि जो लास्ट डिग्री होगी आप लोगों की मास्टर होगी तो फिर अदरवाइज ये नहीं माना जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ डिग्री एरिया लिखना है, जो आप जिसमें आप लोगों ने डिग्री की हुई है वो आप लोगों ने लिख देना है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट जिसमें आपने किया है और इसके बाद कंफर्म करने के बाद आप लोगों ने यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मांगी है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ आप लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। ई रोज़गार सेंटर बताना है कि आप लोगों ने किस सेंटर में रखना है, ऑनलाइन सेंटर करना है या ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर ही आप लोग चूज़ कीजिएगा ताकि ये बेस्ट है। और फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ कोर्स को ट्रैक करना है कि कोर्स आपने कौन सा करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये
मुकम्मल डिटेल सबमिट करवा देनी है। तो चलें अप्लाई करते हैं और आगे आप लोगों को मुकम्मल मैं अपडेट देता रहूँगा। यहाँ मैं फुल नेम लिख रहा हूँ। तो मैं पहले भी आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा करें अपना नाम, ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो ये मैंने लिख दिया है कैपिटल लेटर में नाम। फिर आप लोगों ने यहाँ फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद आप लोगों ने जेंडर मेल या फीमेल इसके मुतालिक आप लोगों ने बताना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने ये सिलेक्ट करनी है, जो डेट ऑफ बर्थ हो वो आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है। ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप लोगों ने ये फॉर्म फिल हो गया, मतलब डेट ऑफ बर्थ वाला। तो डोमिसाइल आप लोगों ने बताना है किस डोमिसाइल का है, आप लोगों ने वो डोमिसाइल लिख देना है। तो ये डोमिसाइल हो गया। इसके बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट नीचे डिग्री लेवल पर आ जाना है। डिग्री लेवल आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की कौन सी डिग्री आपने की है, मास्टर की है, एमफिल की है, पीएचडी की है, जो आप लोगों ने की है वो बताना है। डिग्री एरिया जहाँ से आप की है, जो डिग्री आप लोगों ने की है वो वाली बतानी है। और यहाँ आप लोग देख लीजिएगा जो जिससे आप लोगों की सिलेक्ट हो। तो यहाँ मैं ये डिग्री सिलेक्ट हो गई। इसके बाद आप लोगों ने इंस्टीट्यूट का लिखना है कि पब्लिक प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूट हो आप लोगों ने वो लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है कि आप लोगों ने लास्ट डिग्री जो कि स्टार्ट डेट क्या थी एंड द एंड डेट क्या थी। जो स्टार्ट डेट थी उसके मुतालिक आप लोगों ने यहाँ लिखना है और एंड डेट के मुतालिक आप लोगों ने यहाँ लिखना है। ये मैंने मुकम्मल डिटेल ऐड कर दी है। तो ये लास्ट डेट लिख दिया है, टोटल मार्क्स भी लिख दिए हैं। इसके अलावा अब यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट भी मैंने लिख दी है। इसके बाद मुझे अपना ईमेल लिखना है, कंफर्म ईमेल करना है एंड देन कंप्लीट एप्लीकेशन होने के कंप्लीट, यानी अब इन द एंड मैंने लिखना है कि मैंने मेरे से रब्ता वो कैसे करेंगे। तो वो मैंने लिख दिया है यहाँ मुकम्मल अपनी डिटेल। तो इसी तरह आप लोगों ने भी मुकम्मल जैसे मैंने स्टेप फॉलो किए हैं आप लोगों ने भी ऐसे ही मुकम्मल स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है आप लोगों ने अपना, जो आप लोगों का मोबाइल नंबर हो वो लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों से रब्ता ईजी हो सके। तो मैंने मोबाइल नंबर भी लिख दिया है। और इसके बाद मोबाइल नंबर सेकेंडरी मोबाइल नंबर आप लोग देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते तो वो ये आप पे डिपेंड करता है, अदरवाइज ना ही दें तो कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो आप लोगों का परमानेंट एड्रेस हो वो लिखिएगा। इसके बाद आप लोगों ने अपना परमानेंट सिटी लिखनी है, जो आप लोगों की परमानेंट सिटी हो वो लिखना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने डिटेल को कंफर्म करना है। तो मैं ये लिख रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो ये मैंने कंफर्म एड्रेस लिख दिया है। करंट एड्रेस भी मेरा एज यूजुअल सेम है, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ लिख दूँगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं। नीचे जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है उन्होंने ये पूछा है कि परमानेंट सिटी कौन सी है, तो परमानेंट सिटी हमारी लिया है तो मैंने लिया इधर लिख दिया है। फिर करंट सिटी कौन सी है, तो करंट सिटी भी लिया है तो यहाँ लिया ही लिख दिया है। फिर इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने मुकम्मल यहाँ इंफॉर्मेशन बतानी है आप लोगों ने। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने इसके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बताना है। और इसके बाद फिर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के बाद सेंटर चूज़ करना है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर फिजिकल। फिर इसके बाद आप लोगों ने कोर्स ट्रैक के बारे में बताना है कि आप लोग कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों ने देनी है। तो ये सेंटर आप आ गया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों ने चूज़ किया है। उसके बाद ये आप लोगों ने यहाँ बताना है कोर्स के हवाले से कि कोर्स आपने कौन सा करना है कोर्स। और फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग एग्री करते हैं और आप लोग ये करते हैं कि मैंने मुकम्मल एग्जैक्ट मोबाइल नंबर अपना ऐड किया है।
और ये हैं जनाब जी इनके कोर्स कुछ जो आप लोग करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर। मॉर्निंग टेक्निकल, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में 9:30 पे आप लोगों का हो गई क्लासेस। तो ये आप लोगों ने चेक कर लीजिएगा जिस पे आप लोग देना चाहते हैं। तो ये मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में करता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे मैं कोर्स करना चाहता हूँ। तो यहाँ मुझे बताएंगे वाई शुड वी सेलेक्ट यू फॉर दिस कोर्स एंड ट्रैक एंड ट्रेनिंग। ट्रैक ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों ने यहाँ कुछ अपने बताना है कि एक लाइन में। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, तो इस हवाले से आप लोगों ने सिंपल सी अपनी राय बतानी है। तो इसके सोशल मीडिया मार्केटिंग डे आई एम, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मुकम्मल, आप लोगों ने यहाँ लिखना है। ये कुछ मैंने लिख दिया है। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एम अ क्विक लर्नर, हैंस कैन ईजिली मोल्ड माई सेल्फ इन टू द डिज़ायर्ड शेप। तो मैं ये इसलिए मैंने ये लिख दिया है। फिर इसके अंदर गूगल एड कैंपेन सेटअप एंड मार्केट रिसर्च के हवाले से यूट्यूब एड कैंपेन सेटअप एंड मार्केट रिसर्च है, फेसबुक एड ऑडियंस रिसर्च एंड एड्स मैनेजमेंट के हवाले से है, ईमेल मार्केटिंग है। तो ये अगर आप लोग इस पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये कर लें। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ कि मुझे जनाब जी शौक है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे करना चाहता हूँ, तो ये वाला शोबा चूज़ कर लें। तो ये लिखते हैं हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट है। फिर इसके बाद फ्लटर एंड इस तरह की आप लोगों ने बताना है कि क्या आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग एंड प्रोफाइल बिल्डिंग में इसमें आ जाता है बेसिक्स एडवांस कंसेप्ट ऑफ एंड्रॉयड iOS हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने जो एरिया सेलेक्ट करना हो वो आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग हो तो कंटेंट मार्केटिंग जो होता है ये आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है इस टाइम फील्ड के अंदर। अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बताऊं तो कंटेंट राइटिंग है, प्रपोजल राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें आ जाती है, इंटरनेट रिसर्च है, वर्चुअल असिस्टेंट है, ईमेल मार्केटिंग है, रिक्वायरमेंट है, इसमें डेटा एंट्री है, इसके अंदर ब्लॉगिंग है, अफिलिएट मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यही चूज़ करना चाहिए क्योंकि बेस्ट थिंग वही होती है जो आप लोग चूज़ करें। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ ये आप लोगों ने लिखना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ और इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को मैं फॉलो करूँगा। टर्म्स एंड कंडीशन के बाद देन अपडेट हो जाएगी मेरी ये इंफॉर्मेशन। तो मैं ये टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद नीचे आ जाना और इसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आप लोगों को जो ईमेल आए उसे संभाल के रखना है ताकि आप लोगों के बाद उसको इंफॉर्मेशन वगैरह पूछेंगे। तो 1 मिनट कोई इशू आया है तो मैं देख लूँ। यहाँ लिखा हुआ था ऑब्टेन फ्रॉम, कितने में से आप लोगों ने लिए हैं, और ऑब्टेन्ड जितने आप लोगों ने लिए हैं मार्क्स उसके हवाले से मुकम्मल ये बताया हुआ था। तो हमने उल्ट लिख दिया था बाय कोई मिस्टेक्स हो गई होगी, मैंने गौर से नहीं पढ़ा होगा तो इस वजह से, लेकिन पढ़ तो लेते हैं, कभी कभी इंसान है गलती हो जाती है। तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ अब जल्दी से अपना ये लिख देना है। इसके बाद कंफर्म कंडीशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सबमिट फॉर्म करना है। सबमिट फॉर्म करने के बाद आप लोगों को एक ईमेल आएगी। ईमेल को आप लोगों ने संभाल कर रखना है क्योंकि उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको कॉल की जाएगी कि हमें इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल पर सेंड करें। तो इस हवाले से आप लोगों को मुकम्मल एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस देना है। मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।